बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें ताकि आइंदा जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूं कि अपने फलस्तीन और गजा के मुसलमान भाइयों के लिए आवाज उठाइए। वो आपके और हमारे अपने लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म की अखीर की जा रही है। तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए उनके लिए आवाज उठाते रहें, क्योंकि वो आपके और हमारे अपने लोग हैं। नजर, मेरे पास एक खबर है जो आपने यकीनन सुनी होगी, देखी होगी। पिछले दिन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो एक धमकी अमेज खत मौसूल होता है, और उसके अंदर जो है वो न सिर्फ वो एक खाली धमकी अमेज खत होता है बल्कि उसके अंदर एंथ्रैक्स नामी एक पाउडर होता है, केमिकल होता है जो बहुत खतरनाक है। इस केमिकल की अगर बात करें तो कुछ साल पहले अमेरिका के अंदर इसका एक जगह पर अटैक किया गया था जिसके अंदर 5 हलाकतें हुई थी। बहुत खतरनाक है, इस चीज की तो कंफर्मेशन है। लेकिन अब ये खतरनाक जो एक खत था, यानी एक इन्वेलप के अंदर खत भी था और ये पाउडर भी था, जिसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो उसके अंदर ये कैसे पहुंचा, मतलब पाउडर है और एक इन्वेलप के अंदर कैसे पहुंचा, और वो फिर इन्वेलप कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा, किसने रिसीव किया, कैसे रिसीव किया, किसने भेजा, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समझने वाली और जानने वाली है। मेरे कुछ सवालात है जो मैं अपने नाज़रीन तक और इस तमाम तर मामले को जो देख रहे हैं उन तक रखने के लिए लेके आया हूं। वो जानना बहुत जरूरी है और आपने इस तमाम तर वीडियो को पूरा देखना है ताकि तमाम तर इंफॉर्मेशन आप तक जो है वो इंटैक्ट है। अच्छा जी, इस खत को अगर देखा जाए तो मैं इसको जो है वो कुछ और अंदाज से देख रहा हूँ। थोड़ी सी टेक्निकली चीजें इसके अंदर देखनी है। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि ये खत किसको लिखा गया, कौन कौन से जजेस को लिखा गया। हाँ, ये 8 जजेस हैं जिनके खिलाफ जिनके लिए ये धमकी अमेज खत था। यानी इससे पहले 6 जजेस का बड़ा मामला चलता रहा है, उसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके ऊपर तहकीकात जो होंगी। लेकिन अब ये दोबारा से खत आ जाता है और ये धमकी में इस खत होता है, और इसके पीछे बैकग्राउंड इसका क्या है। देखिए, ये जो एक इन्वेलप के अंदर आता है, जैसे मैंने बताया कि एक इन्वेलप के अंदर सारा जो है वो पाउडर था। तो अब ये इन्वेलप देखा जाए तो किस कोरियर कंपनी के थ्रू ये पहुंच रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब जब ये खत की अगर मैं कोरियर कंपनी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर कोई कोरियर कंपनी नहीं है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से ये खत गया और उसके ऊपर एक बाकायदा तौर पे टिकट भी लगी हुई है। यानी जो एक सिस्टम है हमारे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का, उसके अंदर टिकटिंग के थ्रू सारी चीजें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो जितने जो है वो उसका फासला हो तो उस हिसाब से जो है वो टिकट्स का जो है वो उनको जारी की जाती है। तो अब जिस बंदे या बंदी ने ये भेजा है उसने 30 रुपए का टिकट जो है वो इसके ऊपर चिपका किया हुआ था। अब जब 30 रुपए टिकट की बात हो रही है तो मैं आपको पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के हवाले से कुछ चीजें बता दूं कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में 30 रुपए का खत जो है वो इंटरसिटी, यानी सिटी के अंदर अगर जो है वो इंटरसिटी के अंदर आपने कोई भी चीज भेजनी है, यानी एक शहर से उसी शहर के दरमियान, तो जैसे लाहौर है तो लाहौर के अंदर मैंने भेजनी है तो उसके 30 रुपए हैं, या अगर मैंने इस्लामाबाद हो तो इस्लामाबाद के अंदर मैंने भेजने तो उसके 30 रुपए हैं। या ऐसे आप कह लें कि रावलपिंडी के अंदर, ये जो इस्लामाबाद की अगर बात करें तो रावलपिंडी से अगर कोई खाता आता है तो जिसके ऊपर 30 रुपए का जो है वो टिकट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदरून शहर से ही है। अब एक चीज क्लियर होगी कि खत जो है वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी से है। और अब जब इस खत के ऊपर बात हो रही है तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो खत है अब इसके अंदर पाउडर है, यानी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की, अगर आप थोड़ा सा भी किसी जो आपने कभी भेजा हो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने कोई चीज भेजी हो तो उनके बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स है। यानी आप सिंपल कागज है, ये इन्वेलप सिंपल कागज है, और सिंपल कागज के अंदर जो है वो लिफाफा है, मेरे कहने की मुराद है कागज के लिफाफे के अंदर जो है वो पाउडर है। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो वहां पर बंदा मौजूद बैठा हुआ था, जिसने ये मोहरें लगाई हैं, जिसने ये सारा वो कोरियर वाला बंदा था, उसको पता नहीं था कि मतलब इसके अंदर वो क्या उसको कहते हैं पाउडर है, और इतना खतरनाक तरीन पाउडर है। और इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मैं आता हूं बाद में। लेकिन अब देखें, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का ये कानून है, ये लॉ है कि कोई भी इस तरह की पाउडर फॉर्म में कोई चीज होगी या फिर कोई ठोस या फिर लिक्विड चीज होगी तो उसको बाकायदा तौर पे एक आप घर से जिस चीज में लाते हो वो तो चीज है ही, लेकिन उसके बाद फिर उसके ऊपर कपड़े की एक सलाई होती है, यानी कपड़ा थैला, उसके ऊपर फिर वो हाथ से खुद बंदा जो वहां पर बैठा स्टैंपिंग कर रहा है, जो टिकट्स दे रहा है, वो खुद सलाई उसकी लगाकर जो है वो उसको चेक करता है, फिर उसके बाद सलाई लगवाता है और फिर ये जो है आगे तरसील होता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये
कागज, ये लिफाफा जो है इसके अंदर पाउडर है, और वो इतना खतरनाक पाउडर है कि यानी जिस बंदे ने रिसीव किया उसके हाथों में जलन होने लगी थी, अकॉर्डिंग टू द न्यूज, अकॉर्डिंग टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां से जो लामिया जारी हुआ है। तो अब देखिए उसके अंदर उसके हाथों में जलन भी होने लगी है, फिर उसने जो सैनिटाइज किया सारा कुछ हो गया। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि जिस बंदे ने ये सारा कुछ प्रोसेस पूरा किया है, यानी मेरे कहने की मुराद वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का मुलाजिम, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का ऑफिसर, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का जो बंदा था जिसने ये सारी चीजें की हैं, उसके हाथों को कुछ नहीं हुआ, उसको तो कुछ नहीं मतलब हुआ। ये सारा प्रोसेस हुआ कैसे? मतलब ये मेन चीज तो ये है ना कि ये जो एक लिफाफा है, कच्चे कागज का लिफाफा है, इसके अंदर ये कैसे चीजें सारी जो है वो भेजी जा गई। अगर सारी चीजें देख ली जाए कि आ भी गई है, तो क्या अगर ये देखें, मैं उसको जो है वो किसी किस्म का किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, किसी इदारे के ऊपर, किसी की भी चीज के ऊपर, लेकिन जो पिछला खत है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये उन खुफिया एजेंसियों की बात कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर दबाव डालती थी, और आज ये खत धमकी में खत फिर आ जाता है। तो अगर मेरा ख्याल है कि अगर ये वो एजेंसीज नहीं है तो इनको तो चाहिए था कि फौरन तहकीकात कर लेती। यानी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर एक जो सबसे आप ये कह लें कि जिसको हम समझते हैं कि बेसिक फोर्स है पुलिस, और ये इस चीज का सुराग लगाना चाहती कि ये खत कहां से है, तो कैसे लग जाए? अब कैसे, यानी जहां पे ये जिस बंदे ने खत दिया है, यहाँ पे जहां पर स्टैंपिंग हुई है, टिकटिंग हुई है, तो वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी तो लगे हुए हैं, और जिस बंदे ने दिया उसकी शक्ल भी तो आ रही है। या आप ये कह लें कि अगर वो टिकट पहले ले गया और उसके बाद जाके उसने उसके ऊपर चिस्का करके और उसको बाहर जो है वो बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो वहां से उठा के बंदा ले आया, तो भाई जिस बंदे, अगर ये भी अगर कहा जाए कि उसने बाहर जो है वो ये सारा कुछ किया, तो फिर भी मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि अगर जब बंदा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का बंदा वो टोकरी से बाहर जो एक बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स है, उसके अंदर से निकाल के लाता, तो उसको नहीं पता कि ये पाउडर है, और वो जब पाउडर है तो उसको आप जो है वो उसको आप डिक्लाइन कर दे, उसको आप नहीं भेजे। तो जब ये सारा प्रोसेस भी हो गया और वो बंदे ने ले आके पकड़ के भेज भी दिया, तो मेरी समझ से तो बाहर की चीजें कैसे जा रही हैं। तो मेरा एक इसके ऊपर बहुत क्लियर मूव है कि ये जो खत है ये आम खत नहीं है, ये बाकायदा तौर पे एक प्री प्लान और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। या हो सकता है कि अदालत का ध्यान जो है वो, अदालत का ध्यान, क्योंकि केस लग चुका है, नोटिस इसके ऊपर हो चुका है पिछले खत के ऊपर, तो पिछले खत के ऊपर से जो है वो उसकी तवज्जो हटाने के लिए ये हो सकता है। या फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनकी एक पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जमात है, उसके जो कंपेटिटर्स हैं, यानी उसके जो अगेंस्ट है, कोई भी पार्टी हो सकती है, उसका किया धरा ये हो सकता है। क्योंकि एट द एंड जो है वो उस 6 जजेस के खत का फैसला जो भी आएगा वो ऑब्वियसली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो एक मूव है, उनका नजरिया है, वो भी यही कहते हैं। तो जब इसके ऊपर फैसला होगा, चीजें क्लियर होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फायदा होगा। तो इन तमाम तर चीजों से तवज्जो हटाने के लिए ये तमाम तर ड्रामा रचाया गया, और ये खत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा, और इस तमाम तर पहुंचने के प्रोसेस को मेरी अकल तो तस्लीम नहीं करती। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आइंदा जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। अपने मेजबान अरसलान हैदर को इजाजत।